दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 सितंबर सन 2023। दोस्तों, अजय स्टो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। ग्रेन्स में मक्का, बाजरा, गेहूं और चावल पर हमारे अपडेट लगातार आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में बाजरे की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि राजस्थान बाजरा उत्पादन में देश में सबसे अग्रणी स्थान रखता है और राजस्थान के कृषि विभाग ने इस साल बाजरे की बुआई का लक्ष्य 44 लाख हेक्टेयर रखा था, जो 25 अगस्त तक इस लक्ष्य की 103.3% यानी सरप्लस हासिल किया है, जिसमें 44 लाख हेक्टेयर के मुकाबले का जो लक्ष्य रखा था, जिसमें 45,43,800 हेक्टेयर में बिजाई हुई है, यानी लक्ष्य से लगभग 3.3% अधिक। पिछले साल खरीफ के सीजन में बाजरे की बिजाई 45.44 लाख हेक्टेयर में हुई थी, लेकिन इस साल राजस्थान के कृषि विभाग ने कम लक्ष्य 44 लाख हेक्टेयर का तय किया था। पिछले वर्ष की तुलना में 1.44 लाख हेक्टेयर की यह कमी तय की गई थी, लेकिन कम बरसात के कारण किसानों ने अपने खेतों की परती छोड़ने के बजाय बाजरे के बोने का विकल्प चुना था। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में बाजरे की आवक शुरू हो गई है और अभी किसान कम मात्रा में उपज बाजार में ला रहे हैं, लेकिन अगले 10 से 20 दिनों के अंदर अच्छी अराइवल आने की उम्मीद लगाई जा रही है। अलवर मंडी में बाजरे की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है और वहां भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल का बताया जा रहा है और बाजरे की कीमतों में 25-50 रुपए की बढ़त भी देखी गई है। इसी तरह से खैरथल, दोदा, ब्यावर, किशनगढ़, डेगाना जैसे अन्य राजस्थान के क्षेत्रों में भी बाजरे की नई फसल की अराइवल शुरू हो गई है। राजस्थान में लगभग बाजरे की फसल की कीमत 1900 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार बताई गई है। गौरतलब है कि राजस्थान के ऊपर बाजरे की फसल के ऊपर सबका ध्यान रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाजरे की फसल राजस्थान में, गुजरात में सबसे अधिक होती है। अब जानिए आप मक्का की खबर। दोस्तों, मक्का के ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला हमारा देश का पहला चैनल है। दोस्तों, मक्का के बारे में खबर निकल के आ रही है कि सप्लाई टाइट होने की वजह से और पोल्ट्री की मांग की वजह से मक्के की कीमतें लगातार मजबूत बनी हुई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की मकई की कीमतों में मजबूती देखी गई, जो कि सप्लाई प्रॉब्लम्स की वजह से और पोल्ट्री क्षेत्र की बढ़ती मांगों के कारण इसमें मजबूती देखी गई है। उत्तर प्रदेश से गुजरात तक मक्के की आवाजाही में गिरावट के साथ साथ मंडियों की कीमतों में उछाल के कारण मुख्यतः मक्के के भावों में मजबूती देखी जा रही है। गौरतलब है कि पोल्ट्री उद्योग के बाजारों के अंदरूनी सूत्रों से का कहना है कि कीमतें 22,500 मैट्रिक टन से 23,000 मैट्रिक टन के बीच में बताई गई है, जो कि पिछले कारोबारी की तुलना के सत्र में लगभग 250 से 500 रुपए प्रति मैट्रिक टन की तेजी दिखा रही है। महाराष्ट्र में मक्के की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया है, जैसे ही पोल्ट्री के उद्योग में 24,000 मैट्रिक टन की पर माल खरीदना शुरू किया। यह पिछले सत्र में देखी गई 23,000 और 23,500 मैट्रिक टन की तुलना में तेजी दिखा रहा है। इसी बीच सांगली मंडी में 24,000 से 24,500 रुपए प्रति मैट्रिक टन के बीच में मक्का का कारोबार इस सप्ताह दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में मक्की की आवक में गिरावट दर्ज हो रही है और कुछ सूत्रों का यह दावा है कि पिछले 2 हफ्तों में 50% से अधिक की कमी देखी गई है। अच्छी क्वालिटी की मक्का की कीमतों में शानदार तेजी दर्ज है, जो 19,750 रुपए मैट्रिक टन से थोड़ा नीचे से थोड़ा बढ़कर 20,000 मैट्रिक टन हो गई है, जो पिछले सत्र 200 से 250 रुपए प्रति मैट्रिक टन की वृद्धि है। लगातार मानसून के शुष्क दौर ने उपभोक्ताओं को अपनी खरीदारी एवं रणनीतियों को पुनः मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन करने के लिए प्रेरित कर दिया है। अब कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में खरीफ की फसलें में मकई की कीमत और अधिक हो सकती है। मक्का की बात करें और बिहार की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
बिहार के गुलाब बाग क्षेत्र में जहां मक्की की कीमतें 20,600 से 20,900 रुपए प्रति मैट्रिक टन के रेंज में कारोबार करती रही है और मंडी में आवक भी लगभग 1,000 मैट्रिक टन के आसपास देखी गई है। दक्षिण भारत में पिछले दिनों की अपेक्षा कोई परिवर्तन नहीं रहा और कर्नाटक और तमिलनाडु में मक्के की कीमतें 24,000 से 24,100 और 24,500 मैट्रिक टन के बीच में बताई जा रही है। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण यह है कि वर्षा की कमी से पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इस कारण कीटों का बढ़ना और विभिन्न फसलों के लिए फूल और कली लगने की चुनौतियां के सामने करनी पड़ रही है और इस तरह से कृषि फसलों के ऊपर अब एक अनिश्चितता फैल गई है। तो दोस्तों, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल यानी ग्रेन्स के ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। साथ साथ यदि आपको अग्रिम विश्लेषण गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल या ग्रेन्स के साथ तिलहन, दलहन, मसाला यदि आवश्यक हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।